नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे तो वो सेंटेंस आपसे बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको हर एक वीडियो में ये चीज़ बताई है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये हेल्पिंग वर्ब क्लास को देखते देखते ही याद हो जाए, कब कौन यूज किया जाता है ये भी आपको पता चल जाए। तो देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं। तो शैल बी का यूज कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी हो। और विल बी का यूज बाकी जितने भी जो भी सब्जेक्ट अब बाकी जो बचेंगे उनके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको दो फार्मूले दिख रहे होंगे, एक पहला फार्मूला ये है, दूसरा ये। इसको भी बताऊंगा कब कौन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला फार्मूला क्या है। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट है शैल या विल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी आप लगाना चाहेंगे आप लगाएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट लिखेंगे जो कि बी होगा। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, साथ में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। ये आप ध्यान रखिए, चाहे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो या स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इन सभी सेंटेंस में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है इसको मैं बताता हूँ कि इसको कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे। पहले इसको आप देख लीजिए कि क्या है। क्वेश्चन वर्ड इसमें भी सबसे पहले लिखना है। चेंजेस यहाँ पे ये आएगा कि यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद बी आ गया है, मेन हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट। इसमें क्या किया गया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, उसके बाद बी आया है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, बी आया। बाकी चीज़ें सेम है, चाहे इस सेंटेंस में देखें चाहे इस सेंटेंस में देखें। तो बात ये आती है कि ये फार्मूला कब यूज करेंगे और ये फार्मूला कब यूज करेंगे। देखिए जब आपका सेंटेंस ऐसा लिखा हो कि मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, यानी आपको क्वेश्चन वर्ड लिखा हो बट नहीं आ रहा आपके सेंटेंस में। देखो कहीं पे नहीं लिखा है, नहीं लिखा, इसका मतलब जो ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है उनके साथ पहला फार्मूला यूज करेंगे। और जिनके साथ क्वेश्चन वर्ड आए और साथ में नहीं भी आए, क्वेश्चन वर्ड और नहीं भी, ध्यान रखिए क्या, क्वेश्चन वर्ड और नहीं भी आए, इस तरह के सेंटेंसेस के साथ हम दूसरे नंबर का फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए आप सेंटेंस बनाने स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम इसमें यूज हो जाता है लेकिन आपको चीज़ें समझ में आती हैं, इस बात की मुझे खुशी है। पहला सेंटेंस आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। ये सेंटेंस आप लोग कई बार यूज भी किए होंगे अब बोलचाल की भाषा में। तो आज इसको आप बनाना सीखिए कि इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कब तक, ये क्वेश्चन वर्ड है, आपको पता है क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, क्या, किसे, क्यों, कब, किस लिए, कितने बजे, है ना। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। तो कब तक, कब तक के लिए जो इसकी जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, हाउ लॉन्ग। तो क्या लिख देंगे, हाउ लॉन्ग। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब में आपको लगाना है। तो देखो तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो आई के साथ क्या यूज होती है, शैल बी। तो शैल लिख देंगे पहला पार्ट। तो हाउ लॉन्ग शैल, उसके बाद क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या आएगा, बी। तो बी हमने लिख दिया। ध्यान रखिएगा अभी इसमें नहीं आया, इस वजह से हमने पहला वाला फार्मूला यूज किया है। तो हाउ लॉन्ग शैल आई बी, उसके बाद इंतज़ार करना, है ना। इंतज़ार करना का मीन्स होता है वेट। तो वेट को आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो वेट लिख देंगे, साथ में हम आईएनजी लिख देंगे तो वेटिंग हो जाएगा। तो हाउ लॉन्ग शैल आई बी वेटिंग, किसका इंतज़ार, तुम्हारा, फॉर यू। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन, जैसा मैं आपको बताता हूँ हमेशा। ठीक है, तो आई होप पहला सेंटेंस आपने बनाना सीख लिया होगा। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए सर रहा होगा, रही होगी ऐसा लिखा है, लेकिन इसमें करता रहूँगा, तो ऐसा क्यों। तो देखो मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस
जिसमें किसी भी काम के जारी रहने का बोध होता हो वो कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है इंतज़ार करता रहूँगा, यानी वो इंतज़ार कब तक करता रहे ये फिनिश नहीं है, अभी इंतज़ार वो कर ही रहा है ना। तो करता रहूँगा, करती रहूँगी, ऐसा सेंटेंस है, आते रहेंगे, ऐसे जो भी सेंटेंस आते हैं ये भी कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। चलिए सेकेंड सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है, बाजार से सब्जी कौन ला रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात है, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या लिखा है, कौन। कौन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हु, तो हु। उसके बाद हमको क्या लगाना होता है, देखो शैल और विल किसके अकॉर्डिंग लगता है, शैल और विल लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कौन से क्वेश्चन किया जाता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट गायब होता है। जैसे मैं बोलूँ कि खाना कौन बना रहा है, तो यहाँ पे किसी का नाम आएगा, मम्मी बना रही हैं, पापा बना रहे हैं, दीदी बना रही हैं, है ना। तो सब्जेक्ट गायब होता है जब भी हम कौन से क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हु के बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट नहीं पता तो हम विल यूज कर लेंगे, तो हु विल। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं पता तो इसलिए सब्जेक्ट तो पता नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद हम बी लगा देंगे, सब्जेक्ट नहीं है तो, है ना। तो हु विल बी, देखो सब्जेक्ट नहीं है इसलिए एक साथ आ गई, अदरवाइज बीच में सब्जेक्ट आता। तो हु विल बी। अब क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, लाना। कहाँ मिस लाना होता है, इंग्लिश होती है ब्रिंग, यानी होती है लाना। तो ब्रिंग क्या ING फॉर्म लिख देंगे, पहले ब्रिंग लिख देंगे, उसके बाद ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग। ठीक है, तो हु विल बी ब्रिंगिंग, क्या ला रहा होगा भाई, सब्जी। तो क्या लिखेंगे, हु विल बी ब्रिंगिंग वेजिटेबल। अब क्या बच गया, बाजार से बच गया, यानी ये अदर वर्ड है, इसको हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम द मार्केट। आई होप इस सेंटेंस में भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं गई होगी। देखो काफ़ी आराम से मैं बताता हूँ, ताकि अगर आपने कभी पहले नहीं पढ़ा उसके बाद भी आप ये सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से बना पाओ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कपड़े क्यों नहीं खरीद रहा होगा। तो देखो क्यों नहीं, दोनों चीज़ आई हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम फार्मूला नंबर 2 यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो सेंटेंस क्यों आया, आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, जैसे हमारे फार्मूले लिखा है। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। उसके बाद हमको शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, यानी सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे, विल। तो वाई विल। उसके बाद हमको क्या करना है, पहला पार्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देखो तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुम्हारा के लिए योर और भाई के लिए ब्रदर। तो क्या आ गया, वाई विल योर ब्रदर। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ब्रदर नॉट। उसके बाद बी आ जाएगा। ठीक है, देखो बी लिखा है तो यहाँ पे बी आ गया। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, खरीदना। खरीदने को आपको पता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाई। तो BUYING, तो बाइंग हो जाएगा, क्योंकि ING फॉर्म हमने लगा दिया। तो वाई विल योर ब्रदर नॉट बी बाइंग, क्या नहीं खरीद रहा होगा, कपड़े। तो क्या लिखेंगे, बाइंग क्लॉथ्स, तुम्हारे लिए। उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड, तो फॉर यू, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन, है ना। तो वाई विल योर ब्रदर नॉट बी बाइंग क्लॉथ्स फॉर यू, तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कपड़े क्यों नहीं खरीद रहा होगा। आई होप ये जो सेंटेंस है क्यों नहीं वाला, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सर आपने ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बताया है कि जिसमें मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड भी है साथ में नहीं भी आए। इस वजह से इसके पहले में भी मैंने आपको बताया था और यहाँ भी कवर करा दिया है। एक क्वेश्चन इसका और भी करा दूंगा तो आपकी इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप ये जितने 3 सेंटेंस यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हों तो प्लीज़ वही बात है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट और सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह ये सेंटेंस 3 और आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप अपने से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद जिन सेंटेंस को जब मैं बनाऊंगा इनको आप अपने से कॉपी कर लीजिएगा कि आपके सेंटेंस कहाँ तक सही है। चलिए देखते हैं 4th नंबर सेंटेंस क्या लिखा है। तुम्हारी माँ किचन में क्या बना रही होगी। तो देखो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, क्वेश्चन वर्ड। देखो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आया है, इसका मतलब रूल नंबर 1। तो क्या लिखा है क्वेश्चन वर्ड, क्या। क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। तो क्या लिखेंगे,
व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी माँ सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल हेल्पिंग वर्ब, देख लो वहाँ पे आप लोग। तो व्हाट विल तुम्हारी यानी योर, और माँ यानी मदर। तो व्हाट विल योर मदर, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, इसके बाद हमारा बी वाला पार्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को दूसरा पार्ट, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बनाना। अब देखो सिंपल सी बात है, जब आपकी माँ किचन में जाती है तो कुछ ना कुछ पकाती हैं, इस पकाने के लिए आपको सिंपल सी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो होती है वो क्या होती है, कुक। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कुक। कुक के साथ अब आईएनजी लगा देंगे, चूँकि हमको आईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो व्हाट विल योर मदर बी कुकिंग, उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो देखो है नहीं, क्या जब भी वर्ड आता है ध्यान रखिए, अगर जब क्या वर्ड्स को लेके हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या मिसिंग होता है, ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। आप सिंपल समझ लो कि जैसे क्या लिखा है, तुम्हारी माँ किचन में क्या बना रही होगी। अब जब देखो अभी इस क्वेश्चन किसी से भी करो, इसका आंसर क्या आएगा, खाना बनाएंगे, तो जैसे दाल बना रही हैं, चावल बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, पूड़ी बना रही हैं, छोले बना रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। तो बस आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी क्या वर्ड से आप रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। उसके बाद कहाँ पे बात हो रही है, किचन में, यानी क्या लिखेंगे, इन द किचन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। एक चीज़ और ध्यान रखो कि जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ना किचन, अब किचन को हिंदी में बोलते हैं रसोई घर, तो अगर मैं यहाँ पे रसोई घर लिख देता तो हो सकता है आधे बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने किचन को किचन ही लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। बच्चे मैदान में कौन सा खेल खेल रहे होंगे, यहाँ पे तो 2 बार लिखा है खेल खेल। तो देखो ये जो खेल लिखा है ये मेन वर्ब है, और ये जो खेल लिखी हुई है ये ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सा, कौन सा यानी विच, हमने लिख दिया विच। अब एक चीज़ मैंने और बताई थी कि कौन सा अकेले नहीं आता, इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है, यानी कौन सा खेल एक साथ आएगा, तो विच गेम। उसके बाद है ना, जब ये चीज़ एक साथ आ जाएगी, कौन सा खेल, कौन सी पुस्तक, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कौन सा खेल, कौन सी पुस्तक, कौन सा मेला, है ना। तो ऐसा ही होता है कि जब भी कौन सा आता है क्वेश्चन वर्ड इसके साथ, वो अकेले नहीं आता, अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेके आता है। तो विच गेम, खेल को आप क्या बोलते हैं, गेम। उसके बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, देखिए बच्चे लिखा है प्लूरल, इसका देखो प्लूरल के साथ क्या यूज होता है, विल। तो विच गेम विल। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बच्चे यानी चिल्ड्रेन। तो विच गेम चिल्ड्रेन। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो विच गेम विल चिल्ड्रेन बी। अब क्या करें, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये अब ये जो आया देखो, ये जो खेल है ये है क्या, मेन वर्ब। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, खेलना। खेलना यानी क्या, प्ले, और प्ले का आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको अच्छे से लिख देता हूँ, प्ले। तो प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद कहाँ पे बात हो रही है, मैदान में, यानी इन द ग्राउंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्यों और नहीं। इसका मतलब क्या है, क्यों और नहीं जब भी आता है तो मैंने क्या बताया था, दूसरा नंबर रूल यूज कर लेना, फार्मूला। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, क्यों यानी क्यों, वाई, वाई। उसके बाद क्या लगाना है हमको, साइल और विल में से हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे लिखा वाई, वाई यानी लड़का हो या लड़की हो, उनके साथ क्या विल ही यूज करेंगे। तो वाई विल। अब देखो रही होगी लिखा, इसका मतलब लड़की की बात हो रही है, तो वाई के लिए हम क्या लिख देंगे, सी। तो वाई विल सी। अब यहाँ पे देखो दूसरे रूल में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, तो नॉट लिख देंगे। तो वाई विल सी नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी, यानी बी लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, पूजा करना। पूजा करना का मीन्स होता है वर्शिप। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्शिप। अभी चूंकि इसका आईएनजी फॉर्म लगाना है
तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि यहाँ डबल पी होता है या नहीं होता है ना। तो वर्शिपिंग हो गया, तो वाई विल सी नॉट बी वर्शिपिंग। अब वर्शिपिंग हो गया, उसके बाद क्या बच गया, मंदिर में, है ना। बाकी पूजा के लिए तो हो गया, ठीक है, पूजा करना का मीन्स होता है वर्शिप। उसके बाद मंदिर में बच गया, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, इन द टेम्पल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। क्वेश्चन मार्क का साइन आप जरूर बनाइएगा। चलिए, आई होप ये 3 सेंटेंस जो यहाँ पे मैंने आपको बनाए हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कब आप ये यूज़ करोगे, इसको कैसे आपको याद रखना है। देखो, जो कि आपका इंटरगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है उसके आगे आप क्वेश्चन वर्ड लगा दो तो ये स्पेशल इंटरोगेटिव का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह जब इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है उसके आगे भी अगर आप क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे तो ये क्यों नहीं वाले का आपको फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बारी आती है आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने की। तो चलिए आपको देते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन रहा आपका होमवर्क, इसको आपको करना है। उसके बाद इसको आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना चालू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।